हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी से जो आपका क्लासेस चल रहा था जंतु जगत का वर्गीकरण, उसी को दोस्त कंटिन्यू करेंगे। पिछले एक क्लासेस में मैंने थ्योरी के बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पॉइंट क्लियर कराए थे आपको। आज की दोस्त इस वीडियो में कुछ टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट हैं जो कि संघ से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका चल रहा था संघ, जिसके हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, जिसके हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, उसी को दोस्त हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपका कौन से जीव किस संघ में आते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टर है, वो सभी चीजें हम किस में देखते हैं दोस्त? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में। सेकंड इसका दोस्त पार्ट है। फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो नीचे दोस्त डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से दोस्त आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्लासेस को दोस्त स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है संघ एनीलिडा के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी कि खंडयुक्त जंतु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर्स की। ठीक है, कि इनमें जो भी जीव आते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्त, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे पॉइंट आप क्लियर रखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के समय में दोस्त प्रॉब्लम नहीं होगी, और नोट करेंगे तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम के समय आप इसका रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाएंगे यदि आप इसको नोट किए रहेंगे तभी। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्त, क्योंकि आने वाली ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका रेगुलर बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका 1 बाय 1 चल रहा है, यानी कि अभी एक चैप्टर मैंने फिजिक्स का कंप्लीट कराया था, मेजरमेंट। दूसरा आपका स्टार्ट हुआ है यहाँ पे जंतु जगत का वर्गीकरण बायोलॉजी से। ठीक है, केमिस्ट्री का भी बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों में दोस्त आपका रेगुलर कर देंगे, तीनों वीडियो आपको डेली ही यहाँ पे मिलेगी। ये वीडियो दोस्त इवनिंग में ही आपको मिलेगी। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले संघ एनीलिडा की। ठीक है, तो खंडयुक्त जो आपके जंतु हैं इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं दोस्त। इनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? तो एनीलिडा के जंतु त्रिस्तरीय, ठीक है, कैसा होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और द्विपार्श्विक सम्मति वाले होते हैं। एनीलिडा के जंतुओं का शरीर खंडों में बटा होता है। कैसा होता है दोस्त? खंडों में बटा होता है, कई खंड में विभाजित होता है। इसीलिए इस संघ में जितने भी जंतु आते हैं उन्हें हम खंडयुक्त जंतु के नाम से जानते हैं। बहुत से एनीलिडा में मांसयुक्त उपांग होते हैं जिन्हें हम पैरापोडिया नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पैरापोडिया नाम से जानते हैं, जो कि मांसयुक्त उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इनके जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो नेफ्रिडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? नेफ्रिडिया कहलाते हैं उत्सर्जी अंग। और इसमें जो जनन लैंगिक प्रकार का होता है। कैसा होता है? एनीलिडा में जनन जो होता है वो आपका लैंगिक प्रकार का होता है। ये भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका संघ पोरिफेरा हो गया, या संघ प्रोटोजोआ हो गया, या संघ एनीलिडा हो गया, संघ सिलेंट्रेटा हो गया, इसमें आपका कौन से प्रकार का जनन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी आप लोग दोस्त नोट करिएगा। एनीलिडा में जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का होता है। जंतु प्राय द्विलिंगी, उभयलिंगी और एंक्लिगाश्रयी होते हैं, यानी कि मोनोसियस होते हैं, परंतु एक लिंगी या द्विलिंगाश्रयी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जंतु अंडज होते हैं। ठीक है, अर्थात ये जितने भी इसमें जीव आते हैं, ठीक है, एनीलिडा में जितने भी जीव आते हैं वे सभी अंडज होते हैं और अंडे अंड कवच में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, केचुआ, जोक। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये आपके एनीलिडा संघ में आते हैं। अगले दोस्त हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे केचुए की बात करते हैं, फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, भारतीय केचुआ, इसमें प्रगुही द्रव्य में गति गमन में सहायक होती है। कुछ पॉइंट हैं इनमें समझ लीजिए। इनमें जो बंद रुधिर परिवहन तंत्र होता है एवं इसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। ठीक है, किसमें? भारतीय केचुआ में। इनमें जो यूरिया मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए में 2 जोड़ी वृषण 11वें तथा 10वें खंड में एवं अंडाशय 13वें खंड में उपस्थित होता है, यानी कि खंड खंड में आपका बटा होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। कुछ इसके हम आपको क्लासिफिकेशन बता देते हैं।
तो क्लासिफिकेशन यानी कि सीटी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एनिलिडा को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले की बात करते हैं तो पहला है पोलिकीटा, ठीक है, जिसका उदाहरण है नेरीज। क्या है दोस्त? नेरीज। दूसरा है आपका ओलिगोकोटा, ठीक है, क्या है? ओलिगोकीटा। इसका एग्जाम्पल क्या है? फेरेटिमा। तीसरा है आपका हिरुडिया। क्या है दोस्त? हिरुडिया। आपका इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? हिरुडिनेरिया, ठीक है। अगला आपका लास्ट जो है वो है आर्ची एनिडा। क्या है दोस्त? आर्ची एनिलिडा, जिसका एग्जाम्पल है आपका पोलीगोर्डिनस, ठीक है, या डाइनोफिलस, प्रोटोड्रिलस। ये आपके क्या है? ये आर्ची एनिलिडा के एग्जाम्पल है। ये सभी किसमें? ये सभी आपका संघ एनिलिडा के आपके क्या है? क्लासिफिकेशन है, ठीक है। किस लिए बांटा गया है? तो वो आपका सीटी की उपस्थिति में बांटा गया है। सीटी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो हमारे एनिलिडा हैं इनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पोलिकीटा, दूसरा है ओलिगोकीटा, तीसरा है हिरोडिनिया और चौथा है आपका आर्ची एनिलिडा, ठीक है। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा। अब एक चीज समझ लीजिए, इसमें जो संघ आर्थ्रोपोडा में जो कैरेक्टर्स होते हैं इनमें ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड त्रिस्तरीय रक्त गुहा युक्त खंड युक्त अकशेरुकी होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहला तो ये आपका अकशेरुकी होते हैं, दूसरा खंड युक्त होते हैं, इनमें रक्त गुहा युक्त होता है और ये आपके त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। इनमें बाह्य कंकाल काइटिन युक्त तथा संधिपाद पाए जाते हैं, ठीक है। जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन युक्त होते हैं और इसमें संधिपाद पाए जाते हैं संघ आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। इनकी जो शरीर होती है वो गुहा रक्त गुहा होती है, अर्थात गुहा रुधिर से भरी रहती है। अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त जो होती है वो आपका निश्चित वाहिनियों में नहीं बहता है। इनका जो उत्सर्जी अंग है वो हरित ग्रंथि, ठीक है, कोक्सल ग्रंथियां और मेलपिघी नलिकाएं होती हैं, ठीक है। 3 आपके होते हैं। कौन कौन से? इनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं, पहला तो आपका हरित ग्रंथि हो गया, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड हो गया, दूसरा है आपका कोक्सल ग्रंथियां हो गया और तीसरा हो गया आपका मेलपिघी नलिकाएं, ठीक है। ये आपका एक लिंगी होते हैं। ये भी जितने भी आपके संघ ऑर्थोपोडा में आते हैं वो आपके एक लिंगी जंतु होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? एक लिंगी जंतु होते हैं। जंतु जो होते हैं वो आपके अंडज होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, ये सभी क्या हैं? संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी जीव हैं, ठीक है। तो जीव का आपको कैरेक्टर पता होना चाहिए कि कौन कौन से संघ में कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर से हिसाब से आप जीव की यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा जीव किस संघ में आएगा, ठीक है। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्लासिफिकेशन है संघ आर्थ्रोपोडा का। तो शरीर विभाजन तथा कुछ उपांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संघ आर्थ्रोपोडा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे पहला कौन सा? पहला है उपसंघ ट्राइलोबाइटामोराफा, ठीक है। दूसरा है उपसंघ कैलिसिरेटा, तीसरा है वर्ग मेरोस्टोमोटा, ठीक है। इसमें आपके ढेर सारे एग्जाम्पल भी है। अगला तीसरा आपका लास्ट है यहाँ पे उपसंघ मैंडिबुलेटा, या इसे हम एंटीनेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके कई वर्ग हैं जो कि आपको डिवाइड किया गया है। अगले दोस्त कुछ एक टॉपिक और यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक टॉपिक ये है दोस्त यहाँ पे घरेलू मक्खी मस्का नेब्यूलो, ठीक है। इनका जो शरीर होता है सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा मैगट होता है जो कि कुछ समय पश्चात प्यूपा बन जाता है। कर्मक मक्खियों में रॉयल जेली स्रावित होती है। मच्छर की बात करें तो मच्छर आपका रात्रिचर होता है। इनकी श्रृंगिका में जॉन्स्टन का अंग पाया जाता है और इनका जो लार्वा होता है रिगलर होता है,
ठीक है, ये आपके दो एग्जाम्पल है घरेलू मक्खी और मच्छर के, किसके, संघ आर्थ्रोपोडा में। इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगला एक हमारा दोस्त पॉइंट है यहाँ पे, वो है संघ मोलस्का। ठीक है, कोमल काय जंतु, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक है, इसके हम पहले कैरेक्टर की बात करेंगे। तो कैरेक्टर आप लोग समझ लीजिएगा कि संघ मोलस्का में जितने भी आपके जीव आएंगे वो आपके कोमल शरीर वाले होंगे। ठीक है, कोमल शरीर वाले होंगे, प्लस आपका अखंड युक्त होंगे, यानी उनमें खंड नहीं होता है। ये त्रिस्तरीय होते हैं, गुही होते हैं, प्रायः कवच वाले जंतु होते हैं, और इनका जो शरीर होता है शीर्ष पाद तथा अतरंग पुंज से घिरे मेंटल में विभाजित होता है। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये प्रायः जलीय, समुद्री या स्वच्छ जलीय या दोनों ही हो सकते हैं। कुछ आपके इसमें स्थलीय भी होते हैं, जो आपके कोमल काय यहाँ पे जंतु के अंतर्गत आते हैं, संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। वो आपके स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। ठीक है, समुद्र जलीय होते हैं या स्वच्छ जलीय या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका मेंटल के द्वारा एक कठोर कैल्केरस खोल स्रावित होता है, और इनका जो गुहा पूर्ण रूप से छोटी होकर शरीर गुहा रक्त गुहा बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, जो इनका गैसों का आदान प्रदान होता है एक या एक से अधिक क्लोमोटिनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, उत्सर्जन प्रायः एक जोड़ी थैलीनुमा वृक्क या मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, अगर लिंग की बात करें दोस्त, तो इनमें लिंग जो होता है वो प्रायः पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, कुछ आपके उभयलिंगी होते हैं। उदाहरण की बात करें, घोंघा, सीपिया, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके संघ, कौन से, आपके कोमल काय जंतु के अंतर्गत आते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है, आपका क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्त। लास्ट पॉइंट है वर्गीकरण, इसकी बात करते हैं। संघ मोलस्का को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में दोस्त, 7 वर्गों में टोटल यहाँ पे विभाजित किया है। तो पहला है आपका मोनोप्लेकोफोरा, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है नियोपिलाइना। ठीक है, दूसरा है आपका एप्लेकोफोरा, एग्जाम्पल है कीटोड्रमा। ठीक है, 7 वर्गों में इसको डिवाइड किए हैं। तीसरा है आपका स्कैडोफोडमा, चौथा है आपका गैस्ट्रोपोडा, पांचवा है दोस्त आपका पेलिसिडोपोडा, छठा है आपका सिफेलोपोडा, और सातवां लास्ट जो है दोस्त वो आपका है पोलीप्लेफोरा। ठीक है, पोलीप्लेकोफोरा, यानी कि पॉलीप्लेकोफोरा इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल जो है दोस्त वो आपका काइटन है। इसको भी आप लोग दोस्त नोट कर लीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल ढेर सारे आते हैं, जैसे सिफेलोपोडा की बात करें तो इसमें आपका ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस या डेविल मछली आपका। ठीक है, ढेर सारे आपको एग्जाम्पल हैं। इसका पीडीएफ दोस्त मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी दोस्त आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप वहां पे देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताएं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि दोस्त इसकी नोटिफिकेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।